हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। सुई टोकन की लिस्टिंग प्राइस के रिलेटेड हमारी जो पहली प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सच साबित हुई है। लेकिन अब ये मैटर नहीं करता है कि पहले हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स के जहन में दो सवाल घूम रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज़ द रियलिस्टिक प्राइस प्रेडिक्शन ऑफ सुई टोकन इन 2024 टू 2025। 2024 से लेके 2025 तक सुई टोकन की रियलिस्टिक प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकती है। यहाँ पे हमेशा रियलिटी ही डिस्कस की जाती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा हाइप पकड़ चुका है ना कि लोगों ने इससे बहुत लंबी उम्मीदें जो है ना, बहुत बुलंद उम्मीदें जोड़ ली हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जो रियलिस्टिक इसकी प्राइस हो सकती है हम उसके बारे में ही बात करेंगे, फिर चाहे कोई एग्री करे या ना करे। क्रिप्टो नोट्स के ऊपर हमेशा सच्चाई के रिलेटेड ही बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर टू, सुई टोकन को किस प्राइस पे बाय करना चाहिए, क्योंकि जब ये लिस्ट हुआ है तो ये 19x प्रॉफिट दे के गया। 10 सेंट इसकी प्राइस थी। आईसीओ प्राइस लगा लें, लॉन्च पैड प्राइस लगा लें, प्री सेल कह लें, इससे 10 सेंट थी। लोगों ने जिसको भी टिकट एलोकेशन हुई है 10 सेंट में बाई किया है। तो जिन्होंने $2 पे या 190 पे किया है तो मिनिमम उनको 14x से लेके 19x तक प्रॉफिट हुआ होगा, राइट। तो ज़ाहिर सी बात है करंट प्राइस पे इसको बाई करना नहीं बनता है। तो बेस्ट बाइंग प्राइस क्या है उसके बारे में बात की जाती है। ये एट ए टाइम बहुत सारी जो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर लिस्ट हुआ है, जैसे बाइनेंस के ऊपर, केयू कोइन के ऊपर, गेट.io, MEXC, बिटकैट, OKX, बिटफिनेक्स और बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले 1 मिनट के अंदर अंदर देख लेते हैं ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है। सुई इज़ एन इनोवेटिव डिसेंट्रलाइज्ड लेयर 1 ब्लॉकचेन दैट रीडिफाइंस एसेट ओनरशिप। सीधी सी बात है, लेयर 1 ये ब्लॉकचेन है और इसका जो टोकन है जिसको सुई कहा जाता है, जापानीज़ का वर्ड है, वाटर से लिया गया है, राइट। इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधी सीधी बात करेंगे कि ये जो सुई टोकन है इसका पर्पस क्या है, इसका यूज़ केस क्या है। इसके 4 यूज़ केसेस हैं। केस नंबर 1, यूज़र्स कैन स्टेक सुई टू पार्टिसिपेट इन प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म। आप इसमें स्टेकिंग करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। सुई टोकन बाई करें जो कि इसका नेटिव टोकन है, स्टेक कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, लेकिन मैं आपको स्टेकिंग जो है वो रिकमेंड नहीं करता हूँ, अपने पैसे ना फंसाएं, राइट। सेकंड जो इसका यूज़ केस है वो ये है, सुई इज़ अ एसेट डिनोमिनेशन नीडेड फॉर द पेइंग द गैस फीस रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एंड स्टोर ट्रांजेक्शन और अदर ऑपरेशंस ऑन सुई प्लेटफॉर्म। जैसे इथेरियम के टोकन को आप अगर सेंड करते हैं तो इथेरियम की कुछ अमाउंट कट जाती है एज ए गैस फीस। इसी तरह सुई टोकन में अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं सुई टोकन, इससे फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स आएंगे जो इसके ऊपर लिस्ट होंगे, ठीक है, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए जो सुई टोकन वो एज ए गैस फीस यूज़ हो सकता है, बल्कि होगा, राइट। यूज़ केस नंबर 3, सुई कैन बी यूज्ड एज ए वर्सटाइल एंड लिक्विड एसेट फॉर वेरियस एप्लीकेशंस including the standard features of money, a unit of account, medium of exchange, a store of value, and more complex functionality enabled by smart contracts, interoperability, and composability across द सुई इकोसिस्टम। सीधी सी बात है, ये इसको एज ए रियल मनी ही कंसीडर करते हैं, जिसकी एक वैल्यू है, जिसको एक्सचेंज भी किया जा सकता है, इससे आप चीज़ें भी बाय कर सकते हैं फ्यूचर में, वगैरह वगैरह वगैरह, और इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी एग्जीक्यूट होंगे, राइट। इसका जो चौथा यूज़ केस है वो पहले यूज़ केस से मिलता ही है, समझिए दोनों बहन भाई हैं। सुई टोकन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन गवर्नेंस by acting as a right to participate in on-chain voting on issues such as protocol upgrades। आपको याद होगा कि बिटकॉइन कैश एक कॉइन हुआ करता था, उसकी भी वोटिंग होती थी। कैसे वोटिंग होती थी? जो लोग ज़्यादा स्टैकिंग करते थे गवर्नेंस टोकन के तौर पे, ठीक है, जितनी ज़्यादा स्टैकिंग होती है उनको वोटिंग का पावर भी उतना ज़्यादा मिलता था। तो यहाँ पे आके ये बात पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब वहाँ पे नेगेटिव हुआ था जिनके पास ज़्यादा बिटकॉइन कैश कॉइन था, BCH कॉइन के नाम से ये शुरू में आया था, अब तो कोई इसको जानता भी नहीं होगा। तो इन्होंने कहा था, एक टीम कह रही थी कि इसकी चेन स्प्लिट करके 2 कॉइन्स बना दिए जाए, एक कहते थे कि जी नहीं होनी चाहिए।
तो ज़्यादातर वोटिंग आई थी कि चेन स्प्लिट कर दी जाए, 2 टोकन्स बना दिए जाएँ। अब 2 टोकन्स बन गए हैं, यूनिटी ख़त्म हो गई, टीम 2 हिस्सों में बट गई। अब आज उस टोकन को कोई भी नहीं जानता, हालांकि 2017-18 में थे जो वो कह रहे थे कि ये तो शायद बिटकॉइन को भी क्रॉस कर दे। आज देखें बिटकॉइन BCH का कोई नाम भी नहीं जानता। किसी ने अगर रखा होगा पुराने लवर्स ने तो वो मैं कह नहीं सकता, आजकल में जो न्यू यूज़र्स हैं उन्होंने शायद इसको ना सुना होगा। ठीक है, तो ये हो गया सुई टोकन। अभी आते हैं मुद्दे की बात पे कि इसकी रियलिस्टिक प्राइस प्रेडिक्शन सुई टोकन की क्या हो सकती है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप इसके टोकनोमिक्स को देखें और इसकी वेस्टिंग होनी है 13 मंथ तक, हर मंथ में सेलिंग प्रेशर आना है। तो ये बात 13 मंथ आगे चले जाएं तो इसका मतलब है 2024 होगा, 2024 होगा और मंथ होगा यही मई जून का। तो हर मंथ में जिन्होंने KU कॉइन पे या अदर एक्सचेंजेस पे बाई किया, जिन्होंने 13 मंथ का रखा है, उनकी वेस्टिंग होनी है। ये टोकन रिलीज़ होने हैं जिन्होंने इनकी अर्ली सेल में, प्री सेल में पार्टिसिपेट किया। तो क्या होगा, हर मंथ के शुरू में या 2-3 डेट को जब भी ये होंगे तो सेलिंग प्रेशर आएगा। तो ये 2024 तक इतना ज़्यादा ग्रो मुझे लग रहा है कि शायद ना ही करे। अगर तो इसके ऊपर बहुत अच्छी डेप्स बिल्ड होती हैं, दिस इज़ अनदर केस, लेकिन इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मीडियम रखा है। 2025 में ये इसकी फुली पोटेंशियल होगी इस कॉइन में, अगर तो टीम ने जो वादे किए हैं वो उन पे पूरा उतरती है। अगर टीम अच्छा काम नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, टाटा बाय बाय, राइट। तो यहाँ पे 2024 में इसकी जो प्राइस हो सकती है वो $2.5 हो सकती है, 2.5 $2.50। ये रियलिस्टिक है, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो यहाँ तक जा सकती है। अगर इससे ऊपर गई वेल एंड गुड, इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म होल्डर, ज़ाहिर है आप 1 या 2 साल के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट एंजॉय करें। लेकिन इसके रियलिस्टिक इतना ना हो कि आप इसको $10 पे लेके बैठे हों। जाने को तो जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था रियलिस्टिकली कम से कम मिनिमम हम बात करेंगे कि भाई इतना जा सकता है। ऐसा ना हो कि ये 260 पे गया था, 250 पे गया, आपने सेल नहीं किया, आप कहेंगे ये तो $10 पे जाएगा, नीचे आ गया, जो प्रॉफिट हाथ में मिल रहा था वो नहीं मिला, राइट। तो यहाँ पे आपने हमेशा इस चीज़ को भी देखना है। हाँ, अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, आप दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, बार बार प्रॉफिट कमा सकते हैं, है ना। तो जो प्रॉफिट हाथ में आ जाते हैं ना 2 से 3 गुना, उसको जाने नहीं देना चाहिए। 2025 तक ये मुझे लग रहा है कि ये $3.50 से लेके $5 के बिटवीन में हो सकता है, अगर तो इसकी हाइप जो है वो रहती है मार्केट में। अब एप्टोस टोकन जब शुरू में आया था पहले 3-4 मंथ में, ये देखे कितना उड़ा है, आजकल ये बिल्कुल टिक के बैठा हुआ है। आई एम अफ्रेड जो भी न्यू टोकन्स आ रहे हैं वो क्या होता है उनका कि वो आते हैं मार्केट में, हाइप होती है, लोग बाई करते हैं, उसके बाद वो टोकन जो वो टिक के बैठ जाता है, पता नहीं बैकग्राउंड में जाके सेलिंग प्रेशर आता रहता है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाती नहीं है और लोग एक साल से जो है वो अपने फंड्स फंसा के बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। अभी बात कर लेते हैं कि सुई टोकन को किस प्राइस पर बाई करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अपने जो जज्बात हैं ना उसको ज़रा कंट्रोल में रखें, ठीक है। ये ओवर हाइप ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसने हमेशा ऊपर ही जाना है। मार्केट्स क्रैश भी होती हैं, मार्केट्स ने क्रैश भी होना है, इस टोकन ने भी क्रैश होना है। जब इसकी हाइप ख़त्म हो जाएगी, लोगों को दूसरी अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी, इसने नीचे आना है। अभी इसकी जो करंट प्राइस है वो है $1.25। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी फ्यू आवर्स हुए हैं इसको लिस्ट हुए हुए, तो इसने कुछ अरसे तक नीचे आना है, ठीक है। ये बात मेरी जहन में रखें, अपने फंड्स अपने पास रखें। अभी स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, दैट्स रियली गुड, कोई मसला नहीं है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप कर रहे हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको करंट प्राइस पे बाई करें। आप इसके नीचे आने का वेट करें और इसकी रियलिस्टिक जो बाइंग प्राइस, जो मुझे लगता है कि एक सेंसिबल बाइंग होनी चाहिए, वो 65 सेंट से लेकर 70 सेंट के बिटवीन में होनी चाहिए। एप्टोस जब आया था बहुत ज़्यादा हाइप थी, तब भी मैंने पहले ही दिन वीडियो बनाई थी, तब मैंने आपको कहा था कि इसको इस प्राइस पे बाई करना चाहिए। $4 उस वक्त प्राइस थी और वो नीचे आया, लोगों ने इसको बाई किया $2 से नीचे, राइट। बाद में उसने जाके अपना ऑल टाइम हाई बनाया, तो इसने भी नीचे आना है। 65 सेंट से लेकर 70 सेंट के बिटवीन में आप इसमें मेजर बाइंग कर सकते हैं। इससे नीचे आता है तो डिफरेंट प्राइसेस पे बाई करते जाएं, एक प्राइस पे बाई करना नहीं बनता है, क्योंकि कल ये टीम अगर हैंकी पैंकी करती है तो ऑफ कोर्स ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ सकती हैं। बिटकॉइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, हो सकता है कि आपको ये 65 सेंट से भी नीचे दिखाई दे, तो ज़रा थोड़ा सा
फोमो से बाहर निकल के ज़रा होश में आके सोचें। हम लालच में आ जाते हैं और फिर अपना नुकसान कर बैठते हैं। इतनी ज़्यादा हाई प्राइस पे बाई करना नहीं बनता है। अभी ये $2 पे भी जाता है अगेन, तो जाने दें, नीचे आएगा तब बाई करें, तब उसमें डबल ट्रिपल प्रॉफिट आप कमा लेना, राइट। These are my personal views. I will not responsible for your profit even loss. तो बाकी मेरा काम है आपको सही डायरेक्शन दिखाना। तो ये थी मेरी पर्सनल जो व्यूज़, जो कि बेस्ड ऑन जो प्रीवियस सेल्स गुजरी हैं इसी हाइप के इक्वल, उन्होंने क्या किया था, क्या हुआ था उनके साथ, कितनी प्राइसेस जा सकती थी उनकी, वो सारी कैलकुलेशन मेरे माइंड थी। तो मैंने अपना जो नॉलेज है आप तक डिलीवर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।